उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटों पर कब्जा जमाकर पूरे देश में धूम मचाने वाली बीजेपी एक बार फिर यूपी में सरकार बनाने जा रही है। 37 साल बाद इतिहास रचने वाली बीजेपी अब योगी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुटी हुई है। कहा तो ये जा रहा है कि 20 मार्च के बाद नई सरकार का गठन किया जा सकता है। होली के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। चर्चा तो इस बात की भी है कि नई सरकार में 2 और डिप्टी सीएम बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि 2 से बढ़ाकर अब 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। 4 डिप्टी सीएम में 3 नए चेहरों को शामिल करने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाए जाने की लगातार चर्चा हो रही है सियासी गलियारों में। इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल में भी कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि दिनेश शर्मा को योगी मंत्रिमंडल से हटाकर उन्हें संगठन में किसी बड़े पद पर दायित्व दिया जा सकता है। हालांकि अभी पार्टी की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। होली के बाद बनने वाली योगी की नई सरकार में बीजेपी के नए विधायकों को भी मंत्री पद दिए जाने की लगातार चर्चाएं हैं और साथ ही नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, इस बात पे भी चर्चाएं चल रही हैं। इनमें सबसे पहला नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का है। पंकज नोएडा से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा असीम अरुण, नितिन अग्रवाल को भी मंत्री पद दिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा जैसे कई विधायकों को फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती है। विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी प्रत्याशी से चुनाव हार गए हैं। केशव प्रसाद को सपा की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने 7,000 से भी अधिक वोटों से मात दी है। लेकिन योगी सरकार इनके हारने के बाद भी इन्हें क्या फिर से एक बार डिप्टी सीएम के पद पर बैठा सकती है, इस बात के भी चर्चे हैं। इसी बात की चर्चा के लिए आदित्यनाथ योगी अपने मंत्रिमंडल को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और इस बात पे चर्चा भी होगी। स्वतंत्र देव सिंह को भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला किया गया है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। तो क्या ये जो 4 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, कहीं इनमें से एक चेहरा स्वतंत्र देव सिंह का भी तो नहीं? भाई, सन 2024 को होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री पद दिए जाने का फार्मूला निकाल लिया है। हालांकि इसका फैसला संगठन ही करेगा, ये तय है। इसी को लेकर 13 मार्च को दिल्ली में होने वाली बैठक में स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। अब बात करते हैं बेबी रानी मौर्य की। बेबी रानी मौर्य बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भी हैं, जाटव बिरादरी से आती हैं, आगरा से विधायक चुनी गई हैं। राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर यूपी में बीजेपी की टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा और बम्पर अपनी जीत दर्ज की। तो वहीं कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम की दौड़ में है। हो सकता है दिनेश शर्मा की जगह इनको इस पद पर लाया जाए और दिनेश शर्मा का प्रमोशन हो जाए, यानी हो सकता है दिनेश शर्मा को पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। दिनेश शर्मा इस समय एमएलसी हैं। विधानसभा चुनाव से इस बार हालांकि शर्मा ने दूरी बनाई थी, लेकिन जो भी हो, फिलहाल इन चर्चाओं को हवा मिलती रहेगी तब तक जब तक कि आदित्यनाथ योगी अपना मंत्रिमंडल घोषित नहीं कर देते। तो कौन होंगे ये 4 डिप्टी सीएम के चेहरे, इस बात का रहेगा सभी को इंतजार।